तू ज्योति अखंड इस भारत की, तो मैं भारत माँ का लाल हूँ। गर्व से सीना तने रखना, यह देश तुम्हारे साथ है। आप सब जानते हैं कि हम लोग शौर्य तिरंगा यात्रा जमुई के बोधन तालाब से नेचर विलेज मटिया ले जा रहे थे। इसमें षड्यंत्रकारियों के द्वारा और उनके नेतृत्व में एसडीएम जमुई और एसएचओ जमुई दोनों ने मिलकर के इस यात्रा को रोकने के तमाम कोशिश किए। उसके बाद भी यात्रा को हम लोग सफल बनाए। इन लोगों का कहना है कि यात्रा में हुड़दंग हो रहा है। यात्रा के अनुसार, इनके हुड़दंगई के अनुसार हमको ये लोग ऐसा समझ रहा है कि हम एंटी नेशनल हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग भारत माता की जय भारत में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे? षड्यंत्र करने का भी अलग अलग और गंदी राजनीति करने का भी एक सीमा होता है, लेकिन इस बार इन लोगों ने सीमा को तार तार कर दिया है। इन लोगों ने ऐसा किया कि अपनी तिरंगा को नीचा दिखाने के लिए दो ही मानसिकता हो सकती है। पहली मानसिकता ये हो सकती है कि ये ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र के नेशनल राष्ट्रवादी जो सोच है उससे इनको हैट्रेड है, उससे इनको बहुत बड़ी समस्या और दुश्मनी है। नहीं चाहते अपना राष्ट्र मजबूत हो, ये स्वयं चाहते हैं कि अपना तौर तरीके से अपनी ताकत केवल बना कर रखे। राष्ट्र मजबूत की भावना इनमें एकदम नहीं है। दूसरी, या तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में कई सारे ऐसे देश और कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के राष्ट्रीय चीज़ों, राष्ट्रीय भावना के और हमारे तिरंगे के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। क्या ये ऐसे लोगों से ही मिले हुए हैं क्या? इसकी प्रॉपर जांच इंटेलिजेंस अधिकारी के द्वारा होनी चाहिए, इंटेलिजेंस विभाग से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा भारत के एक ये षड्यंत्र बढ़ता चला सकता है। हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल पे हो। तिरंगा हम सभी का गुरूर है, स्वाभिमान है। इसके लिए ना जाने 200 साल में कितनी बलिदान और त्याग दिया गया। एक समय था जब भारत अखंड भारत था, लेकिन 1947 में भारत का सीना चीर करके दो राष्ट्र बना करके भारत को तब जाकर के आज़ादी मिली है। उसके बाद भी कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान नहीं करें, राष्ट्रीय ध्वज को बुलंद नहीं करें। अरे हम तो चाहते हैं कि विश्व गुरु बनकर के भारत अलग अलग फील्ड में, क्रिकेट के दुनिया में, स्वास्थ्य के दुनिया में, आपका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक सबसे मजबूत हो और विश्व गुरु बने, जहां पर देश, तमाम दुनिया के देश, छोटे बड़े सभी सहज और सुरक्षित महसूस करें। जैसे भारत का प्राचीन काल हुआ करता था, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, लेकिन दुर्भाग्य से विदेशी आक्रमण ने तमाम प्रयास करके भारत को नीचा किया। अब भारत फिर से लड़खड़ाते हुए जब उठ करके अपना किसी से कम नहीं है, तो ये लोग ऐसा चाहते हैं। क्या जमुई आज 1990 का लाल चौक हो गया है कि जहां हम तिरंगा नहीं फहरा सकते? क्या यहाँ इमरजेंसी हो गई है कि हम शौर्य तिरंगा यात्रा लेकर के नहीं निकल सकते? हमारा जितना भी पोस्टर होर्डिंग था, आप देख रहे होंगे, स्वतंत्रता दिवस का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए सभी फड़वा दिए गए हैं, सबका लगा हुआ है। क्या नियम कानून अगर तोड़ा है तो हम पे आप फाइन कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, लेकिन सबका नहीं फटा, हमारा क्यों फटता है? जहां पर मेरा तिरंगा के लिए अभिनंदन लोगों को लिखा गया था, आज वहां फिर लगा हुआ है, इससे पहले भी लगा हुआ था, लेकिन हमारा क्यों फटा गया? क्या इनको आज़ादी के महोत्सव मनाने से इतना समस्या है? एसडीएम साहब का लैंग्वेज है कि आप राजनीति कर रहे हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबसे बड़े राजनेता हैं, उनके आदर्शों पर हम लोग चल रहे हैं। राजनीति करना क्या गलत है? तो सबसे पहले सारा धारा उनको ऊपर लगा देनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर नहीं चलना चाहते हैं। ये बोलते हैं व्यापार कर रहे हैं। महिलाओं को जो बीड़ी बनाती थी उनको रोजगार देना अगर व्यापार है तो इसमें क्या गलत है? अब मैं व्यापार एक पब्लिक ट्रस्ट है जिसका पैसा मुझे नहीं है, लगभग कितने घर से मैं पैसा लगा चुका हूं। अब मैं आज ये रेजिग्नेशन भी लेकर के आया हूं। मैं खुलेआम करूंगा,
यहाँ के थाना प्रभारी का लैंग्वेज क्या है कि आवेदन देने से हो जाएगा रे। जब हम इनसे सीनियर हैं पद में, एक अंचल अधिकारी गस्टेड अधिकारी होता है, कोई थाना प्रभारी गस्टेड नहीं होता है, उसके बाद इनकी ये भाषा है कि आवेदन देने से क्या होगा रे, अरे तरह की भाषा बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता के साथ क्या हो सकता है। आज से मैं ये त्याग पत्र देता हूं और अपने विभाग को धन्यवाद ज्ञापन देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया और विभाग को सेवा किया, मैं इसके माध्यम से जनता की सेवा किया, आपने मुझे पद प्रतिष्ठा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आम जीवन जी करके इनके स्ट्रगल, जो आम जनता का जीवन का स्ट्रगल है, इस चीज़ को देखना चाहता हूं, ये कैसे ट्रीट करते हैं ये समझना चाहता हूं। मैं ये आज रिजर्वेशन लेता हूं और मैं आज 15 अगस्त को मैं स्वतंत्र होता हूं राजस्व विभाग से और मैं इनको ये भेज दूंगा। आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तमाम अलग अलग चीज़ों को प्रयास करके देश को ताकतवर बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत एक नया पहचान बनाया है पिछला 10-12 साल में। ऐसी स्थिति में अगर ये पदाधिकारी जो मानसिक, अपनी विकृत मानसिकता तिरंगा यात्रा रोकने में लगा रहे हैं, अगर सही जगह लगाते तो एक राष्ट्र का नेतृत्व कर पाते, राष्ट्र को मजबूत कर पाते। हम सब लोगों को करना चाहिए, जिस भी रूप में हम, शिक्षक के रूप में हैं, समाजसेवी के रूप में हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, सभी को अपना कर्तव्य को बेहतर तरीके से निभाना चाहिए ताकि हमारा राष्ट्र गौरवान्वित हो। ये 6 तारीख को इन्होंने, हम लोगों ने लेटर दिया था बरहट थाना को, जमुई थाना को और लक्ष्मीपुर थाना को और एसडीओ साहब को, तीनों को लेटर दिया था, जहां पर हम लोग को ये लेटर उन्होंने 6 तारीख को साइन किया है। लेकिन ये लेटर अपने ऑफिस में ही दबा दिए। उनको लगा कि ये तो लेटर ना थाना को, जिसमें लिखा हुआ है सेवा में बीडीओ, सीओ और थाना अध्यक्ष जमुई, बरहट और लक्ष्मीपुर, इन्होंने ये लेटर किसी को नहीं भेजा, ताकि वो चाहते थे कि इस कार्यक्रम में कोई भी घटना हो और इसे मैं एंटी नेशनल हुड़दंगा बता करके पीछे, जेल के पीछे ढकेल दूं। ये राष्ट्र मुझे इतना ताकत देता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तिरंगा मुझे इतना ताकत देता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी तमाम कोशिश लगा लें। 6 तारीख को होने के बाद इन्होंने किसी को नहीं भेजा और बार बार सबसे क्या कह रहे हैं कि कोई मुझे सूचना नहीं है नेचर विलेज का तिरंगा यात्रा का। सुबह सुबह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, इनके जूनियर होते हैं, उनसे फोन आता है कि कोई लेटर है क्या निर्भय, बार बार एफआईआर करने का तुम पे बात चल रहा है। हम बोले कर दीजिए। ये हमारे जब दूसरी बार पत्रकार महोदय से बात करने के बाद जब पता चला कि लेटर इनको नहीं मिला, तो हम लोग को कोई खास नहीं लगा। हम हो सकता है मिस प्लेस हो गया होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, सब कुछ डाक पैड में होता भी नहीं है। हम लोग सोचे कि फिर से भेज देते हैं, हम लोग रूट चार्ट के साथ फिर से भेजे। वहाँ गए तो उनका जो कर्मी है वो बोलता है कि ये तो लेटर आपका ऑलरेडी निर्गत हो चुका है, अब क्यों दे रहे हैं आप। ये लोग फोटो खींच लिए, लेकिन इनकी सूचना में एसडीएम साहब, इनकी बुद्धि बहुत नहीं है, इनकी सूचना में ये चीज़ नहीं आया कि ये हमारे पास आ गया। अब उस आधार पर जो षड्यंत्र कराने वाले हैं, जो किससे सपोर्ट है, नेशनल है, इंटरनेशनल सपोर्ट जो भारत के खिलाफ कर रहे हैं, या किस तरह के मानसिकता विकृत राजनीति करना चाहते हैं या कैसा करना चाहते हैं, आप सब लोग जानते हैं ये व्यक्ति कौन है। ऐसा ये जमुई में आप कहीं पूछिएगा कि निर्भय प्रताप सिंह के पीछे षड्यंत्र करने वाला कौन है, हर एक व्यक्ति बता देगा आपको। मुझे लगता है कि उन्होंने, इनके कहने पर एबीवीपी का जब कार्यक्रम हुआ उसमें भी बच्चों को रोकने का प्रयास किया गया। डीजे का भारत माता की जय जब बजता है साउंड बॉक्स पे, तो कहते हैं कि ये गलत है। उसके बाद जो देश का सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका भी शोभा यात्रा निकला, उसमें भी डीजे था। जो एबीवीपी का कार्यक्रम था उसमें भी डीजे था। ये लोग बच्चों को रोकना, स्कूल को बोलना, इस तरह की तमाम बात, नीच हरकत कर रहे हैं। क्या ये चाहते क्या हैं ये बताना और इनसे पूछना आप लोगों को भी जरूरी है। जहां तक एसडीएम साहब की बात है, मैं ये बता दूं कि सबसे पहले ये एसडीओ पहले जो थे सिमरी बख्तियारपुर सहरसा का डीसीएलआर थे, कुछ दिन सदर का भी डीसीएलआर थे, प्रभार दिया गया था। इन्होंने बीएलडीआर एक्ट और मोटेशन अपील में त्राही माम मचाया है, आप पता कर सकते हैं वहाँ के अपने मित्रों से। इन्होंने रैयत को सप्रेस और तमाम तरह के परेशानियाँ दिया है। और बाद में जब ट्रांसफ़र हुआ इनका, जब बाद में इनका ट्रांसफ़र होता है तो ये 150 मोटेशन अपील को
एक पक्षीय सुनवाई करके बिना किसी को बुलाए एक नोटिस दिया जाता है। आप जानते हैं कि जब अपील में जाता है तो एक नोटिस दिया जाता है कितना दिन में आपको आना है और इतना डेट को सुनवाई होगा, बिना सुने। ये ऐसा कुछ नहीं किया जाता, निर्णय नहीं लिया जाता, लेकिन इन्होंने बिना सुनवाई किए 150 अपील को रिमांड बैक कर दिया है। 150 जो म्यूटेशन अपील उसको रिमांड बैक कर दिया सीओ को घूस लेकर के। इनके खिलाफ तो मुझे यह भी जानकारी है कि 3 करोड़ का फ्लैट ये सगना मोड़ पे लिए हैं। 3 करोड़ का जो जमीन इन्होंने सगना मोड़ पे लिया है। मैं ये भी लेटर लिखूंगा विभाग को कि इनकी जांच हो, किसके नाम पर लिया, कैसे लिए। इस तरह की तमाम नीच हरकत इनके द्वारा की जा रही है। मैं जमुई के लोगों से आज तक मैं बता दूं, इतना इनका आने हुए 2-3 महीने हो गया शायद। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अभी आप कभी एसडीओ साहब को कभी अकेले में आम जनता के बीच में सहज महसूस करते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं। क्या आप देखें? इनको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना अपने सिपाही और ड्राइवर का, अगर महाराजगंज के चौक पर 5 मिनट कह सकता हूं कि बिना अपने सिपाही और ड्राइवर का अगर महाराजगंज के चौक पर 5 मिनट खड़े हो जाएं, जो कि भारत के लोग हैं, लोकतंत्र है, वहां के लोग अच्छे हैं, उनके बीच नहीं खड़े हो सकते, इनकी पसीना उतर जाएगी। इतना अनकंफर्टेबल ऑफिसर हैं ये। मैं 10 बजे रात में, आप सब कवर भी किए हैं, आप जानते भी हैं, देखे भी हैं, पिछला 2-2.5 साल से 10 बजे रात में भी मैं जमुई के अन्य ब्लॉक कई गांव में मैं रहता हूं, घूमता हूं वहां पर, उसके बाद मैं लौटता हूं, 6 बजे सुबह पहुंचता हूं। ये विदेशी फरमान चला रहे हैं हम पे। ऐसे लोगों को जो षड्यंत्र करता है और ऐसे पदाधिकारी को, हमको नहीं लगता समाज में कोई जगह है। इसको, ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान में भेज देना चाहिए, क्योंकि भारत का वहाँ शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंध है और वहाँ पर ये आसानी से रोक सकते हैं। जहाँ तक बात SHO साहब का करता हूँ, जब हम एक अधिकारी हैं, उनसे ऊपर हैं, ऐसी बात कर रहे हैं तो बाकी का क्या होता होगा ये आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, उनको कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन नहीं। कई ऑफिसर, अभी मैं कोई भी राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ूंगा ऐसा अभी किसी प्लेटफॉर्म पर मैं नहीं कहा हूँ, कहीं नहीं कहा हूँ। मैंने अभी रिजाइन किया है, लेकिन ये व्यक्ति कई सारे अधिकारी को बुला करके अपने यहाँ बैठक करते हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि इसका नॉमिनेशन में ये क्वालिफाई नहीं करे, इसका नॉमिनेशन ही रद्द कर दिया जाए, ये नॉमिनेशन करने लायक ही नहीं बचे। कई अधिकारी को बुलाया मीटिंग इन्होंने। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के अनुसार कोई अगर चुनाव लड़ना भी चाहता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी तो मैंने घोषणा नहीं किया है तो इतना आपको बवाल मचा हुआ है, इतना आपको भूकंप आ गया है, तो आने वाला समय में क्या होगा आप समझ सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये षड्यंत्रकारी उनकी टीम है, आप समझ सकते हैं कि मुझे एक बार पहले भी एक पत्रकार के कार्यक्रम में मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की गई थी। क्या हुआ था, मैं उस घटना को पी करके रह गया। मैं कमज़ोर नहीं हूँ और इतना लोगों के बीच में हूँ, इतना लोगों को सेवा किया हूँ, इतना लोगों से कनेक्टेड हूँ कि आप इस लोकतंत्र की ताकत को समझिए। मैं कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं हूँ कि मुझे आप दबा देंगे। तमाम षड्यंत्र मैं आपको फेल करने में सक्षम हूँ, करके दिखाऊंगा। अगर कोई पदाधिकारी मेरे ऊपर उंगली उठाता है और गलत तरीके से मुझे आरोपी बताता है, मैं उसके लिए सक्षम हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत को मैं विश्व गुरु बनना देखना चाहता हूँ। 2047 का जो सपना है हमारे देश के राष्ट्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, उस सपने के साथ हम लोग आत्मनिर्भर गांव जब से मैं बना स्वच्छता अभियान करता हूँ। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, कोई विचारक मैं नहीं हूँ, लेकिन छोटी छोटी काम जो प्रधानमंत्री जी करते हैं उनको देख करके मैं प्रेरित हो काम को करना चाहता हूँ। मैं स्वच्छता अभियान चलाता हूँ, 50 से ज़्यादा मैंने स्वच्छता अभियान चलाया है। लगभग 6000 से प्लस योगा के लिए मैं कई गाँव में अभ्यास कराया हूँ, जिसमें सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय और गांव के लोग रहे हैं। मुझे तो एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ के पुराने वाले जो DO साहब थे, राकेश जी नाम है शायद उनका, उन्होंने मुझे, मैं बोला कि स्कूल में योगा कराना चाहता हूँ, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपको ACS साहब से आवेदन लेकर के और रिसीविंग करके आना पड़ेगा। इस तरह की छोटी हरकत की जा रही है। उसके बाद हर्बल गुलाल मैं बनाया गया। हर्बल गुलाल के टीम जांच करने के लिए टीम भेजी जा रही थी। तमाम तरह की इंडस्ट्री है जमुई में। यहाँ से जब मैं फ़ोन किया कि आप आवेदन दीजिए, कहाँ से आपको मिला है ये रिक्वेस्ट कि आप जा करके हर्बल गुलाल जांच कर सकते हो, नेचर जाने का कोई परमिशन होगा ना, तब इन्होंने अपनी टीम को पीछे से लौटाया। आपको जितना केस करना है, जितना मुकदमा करना है कर लीजिए। मुझे पता है आप SC/ST केस कर सकते हैं, महिला उत्पीड़न का केस कर सकते हैं, तमाम तरह की निष्ठा आप कर सकते हैं। इससे मैं टूटूंगा नहीं, मजबूत होऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम लोगों पर स्नेह है, सबका आशीर्वाद है, विश्वास है। अभी भी बता दूं कि यहाँ अभी ये जो सिस्टम चेंज हुआ है, जो नए नए बड़े ठसक वाले अधिकारियाँ हैं, इनसे पहले मैं आप सब जानते हैं कि इस ऑफिस में मैं जब CO नहीं भी था तब भी मेरा आना जाना सभी ऑफिस में, सभी कार्यक्रम में मैं रखता था, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति, मैं सामाजिक काम करता था।
अब इन लोग मेरे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत हो गया। आज भी इनके तंत्र के सभी लोग मुझसे अति स्नेह करते हैं और इनके हर बात को खबर मुझे और वही पदाधिकारी देते रहते हैं और देंगे, क्योंकि जानते हैं कि मैं अंदर से निश्चल व्यक्ति हूं और मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं। एबीपी के लोग भी राष्ट्रवादी एक संगठन है और देश के मजबूत संगठन है जो देश के अलग अलग पिलर के तरह काम करता है। उन्होंने एक राष्ट्रवादी सोच होने के कारण मुझे आमंत्रित किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं इन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं।